नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो हमसे बहुत सारे इंजीनियर पूछते हैं। सर, बीटेक करके 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है सर। बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन, और कुछ लोग तो बोलते हैं 3 साल हो चुके हैं, कोई बोलते 4 साल हो चुके हैं सर, नौकरी नहीं मिल रही है। अब ये क्वेश्चन जो है अधूरा है। जब हम उनसे पूरा डिटेल में पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है जी कि अभी तक नौकरी आपको नहीं मिला, तो उसका बस जब जवाब एक ही आता है। जवाब तो वो देते नहीं है, हम ही पूछते हैं क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो उनका जवाब आता है हाँ जी सर। तो क्या वजह, मतलब कि 5 साल उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किया, और उस 5 साल पीछे जाने के पीछे रीजन क्या है कि भाई हो सकता था तो जैसे बीटेक इंजीनियरिंग किया, चाहे वो कोई भी ब्रांच का ही क्यों ना हो, हम अगर बात करें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, जो भी, आप उसी साल चाहे 1 साल बाद जो तैयारी करके जॉब ले सकते थे प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन नहीं, यहां पे क्या है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे गार्जियन जो होते हैं, चाहे पेरेंट्स होते हैं, उनका कहना होता है भाई गवर्नमेंट जॉब निकाल लो, एक ही बार में जो है 80,000 प्लस सैलरी मिलेगा। प्राइवेट में क्या है 10,000 15,000 मुश्किल से मिलेगा। अब बात तो सही है, तो सब कोई यहां पे जो है मान लेते हैं कि ये अब ऐसा ही करें हम। हाँ, इस वीडियो के जरिए जो हम आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपने 5 साल वेस्ट कर दिए हैं तो फिर से आप अपना प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो का आप लास्ट देखिएगा, हम बहुत सारा चीज बताएंगे। तो अब बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 साल वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। होता यूं है कि ये प्रैक्टिकल मैं अपने बारे में बताता हूं कि हमारे कलीग्स बहुत ऐसे थे जिन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए इसमें गए। कुछ का हुआ और कुछ का नहीं। ऐसा नहीं हम बुराई कर रहे, कुछ का हो गया और आराम से वो जो है इनिशियली जो है 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं। आने वाला समय में और भी 1.5-2 लाख रुपए कमाएंगे वो पर मंथ। लेकिन कुछ उसी इंजीनियर को देखा देख कि हम भी निकाल लेंगे, तो लास्टली वो उसका नहीं हुआ। 5 साल बीत जाने के बाद तब फाइनली आपको हंसी लगेगा कि भाई अभी वो इंजीनियर क्या कर रहा होगा। अब उसका जो सेक्टर है प्राइवेट जॉब में वो पूरा क्लोज हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का यही एक आदत होता है कि भाई आपको वनली जो है 1 साल इंजीनियरिंग के गैप के बाद आपको एज ए फ्रेशर जॉब देंगे। इन्होंने 5 साल तो अलग जगह तैयारी में लगा दिए। अब क्या है, तो उसके लिए जॉब का दरवाजा बंद। तो वो इंजीनियर क्या करता है, ये स्टेशनरी का दुकान खोल चुका है, उसमें भी मन नहीं लगा। फिर जो है ट्यूशन जो है खोल चुका है, कोचिंग क्लासेस, लेकिन उसमें उतना तो पैसा मिल नहीं रहा है। तो फिर बिजनेस जो है कुछ राशन पानी में खोल चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ऐसे हमें लगता है अगर जो हमें देख पा रहे हैं वो ऐसा अनुभव किए होंगे और उनके साथ अगर ऐसा घटित हो रहा तो, और मतलब कि अपना क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में चला जाना, इंजीनियरिंग छोड़ करके किसी और क्षेत्र में चला जाना, क्यों? बस वही। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि क्या फिर मन में क्वेश्चन है क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं तैयारी करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आप एक स्कॉलर स्टूडेंट है, आपको ऐसा लगता है, ना कि दूसरा कोई बोल रहा तब लगता है, चाहे पेरेंट्स बोल रहा हो, चाहे आपके रिलेशन में जितने भी है फैमिली मेंबर वो बोल रहा हो, वो बोल रहा है कि आपको अनुभव रहता है कि भाई कि हाँ हम निकाल सकते या नहीं निकाल सकते। स्कॉलर स्टूडेंट मतलब कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, जिसका परसेंटेज हमेशा इंजीनियरिंग चाहे कॉलेज चाहे 10-12 अच्छा हो। अब ऐसा नहीं कि जिसका 50% आ रहा है किस तरह पास कर गया इंजीनियरिंग, अगर वो चाह रहा है कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे लग भर के, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसको छोड़िए यहाँ पे। अब 5 साल के बाद क्या करें? तो अब आपको मेंटली पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करना है। ये समझ लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर नौकरी करना है
तो ऑब्वियस ये कि अगर आप एज ए 5 साल भले ही आपका बीटेक किए हुए हो गया है, लेकिन आप आज एज ए फ्रेशर ही है, तो आपको 10 से 15,000 तक का जो है इनिशियली जॉब मिलेगा, और कुछ अगर अच्छी कंपनी हुआ तो 20,000 प्लस भी जा सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी एक जॉब कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। पहला वो आपको गाइडलाइन देगा, और उसके रेफरेंस में जो है कोई छोटे मोटे कंपनी में आपको जॉब दिलाया जाएगा आपको एक्सपीरियंस के लिए। और आप तो कुछ कोर्स, ऐसे कोर्स कर लीजिए, कुछ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स। उस कोर्स को करने के बाद अब आप सोचिए कि जैसे यहाँ पे 5 साल आपने बर्बाद किया, तो 2 साल आपको और बर्बाद करना है प्राइवेट कंपनी में जॉब करके। तो जैसे ही ये 2 साल जो है ना आपके लिए रामबाण चीज है। 2 साल अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, वो 5 साल आपका मैनेज हो जाएगा, और जैसे एक्सपीरियंस मिल गया आपका बहुत सारे कंपनी में जो है जॉब का दरवाजा खुल जाएगा। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप डिजाइन सेक्टर में बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, ऑटोकैड, रेबिट, स्टेड प्रो, डिजाइन में जितने भी बहुत सारा चीज है करके जो है खुद का लाइसेंस बना सकते हैं, और खुद का अपना जो है एक ऑफिस ओपन करके जो है जो भी क्लाइंट है उनका नक्शा तैयार करके उसको लोकल नगर पालिका में अप्रूवल करवा सकते हैं। ये रहा। और प्राइवेट इंडस्ट्री के अगर हम प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं आप, तो इसमें पूरा मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और सेल्फ की बिजनेस भी यहाँ पे आप जो है खोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप एक ठेकेदार का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन टूल्स सब जो मिलता है उसका आप हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस लाइन से जुड़े हुए रहेंगे अगर आपको इसमें आना है। तो अब ये भी हम नहीं कहेंगे भाई कि 5 साल आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको पैसेंस रखना है। जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको 2 साल जो है कम सैलरी में काम करना पड़ेगा। अगर बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है और डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए कि भाई काम को लेकर काम कैसे मिलेगा, काम कैसे करवाना है, क्योंकि इसमें आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको कम से कम जो 2 साल जॉब करना ही पड़ेगा किसी कॉन्ट्रैक्टर चाहे बिल्डर के अंदर। जैसे आप जॉब कर लिए तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाएंगे। है ना दोस्तों, कमाल की चीज। तो परेशान मत होइए, बीटेक करके 5 साल हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपको जरूर जरूर जो है अपने जिंदगी में सक्सेस कर लेंगे। और हाँ, ये चीज है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है उसमें आपके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। जैसे L&T, टाटा, रिलायंस, बहुत ऐसे कंपनी है जहां पे आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। छोटे मोटे बिल्डर, ठेकेदार के अंदर ही मिल पाएगा, क्योंकि वो सब कंपनी में कॉलेज से ही इंजीनियर को हायर करके लेके जाता है। बहुत रेयर केस में वॉक इन इंटरव्यू होता है, और एक्सपीरियंस बेस पे भी बहुत सारे ये सब कंपनी जॉब देती है, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपका तभी है नहीं। वो सब चीज बात की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है। जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो आपके लिए लेके आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।